वेलकम बैक टू माय चैनल शिफालिस कॉर्नर। तो आज मैं एक और चिट चैट वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि है पीसीओएस के से संबंधित है। जो कि क्योंकि मैं ये चाहती थी कि पीसीओएस बहुत लोगों का मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये प्रॉब्लम कैसी है या लोग क्या सोचते हैं। बहुत सारे अभी भी लड़कियां हैं जो इसके बारे में अवेयर नहीं हैं। और हर अभी दो अगर आप 10 लोगों के पास खड़े ना, तो उसमें उनको मतलब 10 लोगों के पास खड़े उसमें से 8 लोगों को तो पीसीओएस का प्रॉब्लम होता ही है। तो आज का चिट चैट वीडियो है कि क्या प्रेगनेंसी के बाद पीसीओएस ख़त्म हो जाता है? क्या शादी के बाद ख़त्म हो जाता है या प्रेगनेंसी के बाद ख़त्म हो जाता है? तो उसका सिंपल सा आंसर है नो। ये मतलब बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग मुझे भी बोला गया था कि अरे ये पीसीओएस कुछ नहीं होता, ये पीरियड का प्रॉब्लम कुछ नहीं है। जब शादी हो जाएगी ना तब सब ठीक हो जाता है। मेरा भी ऐसा प्रॉब्लम था, पर मेरी शादी के बाद तो सब ठीक हो गया। पर ये ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा जैसे कि ये आपके शरीर के ऊपर से नहीं है कि शादी हुई, मन मिजाज थोड़ा बदल गया, नए घर में आ गए, नए फैमिली मेम्बर है, नए घर है, घर संसार दूसरा है, और क्या बोलते हैं, आपका मन बहल गया और आपके शरीर से वो पीसीओएस निकल गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। ये प्रॉब्लम आपके जीन्स में है और ये हमेशा रहेगी। अगर आप थोड़ा सा लापरवाही करें तो फिर से आपको वही प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा जो आप लास्ट सालों से झेलते आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि शादी होने के बाद पीसीओएस ख़त्म हो जाता है, प्रेगनेंसी के बाद भी पीसीओएस ख़त्म नहीं होता। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब फ़र्स्ट प्रेगनेंसी बहुत टाइम बाद हुई, जैसे मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी बहुत दिन बाद हुई थी मेरी। 2015 में मेरी शादी हुई और 4 साल बाद, आई थिंक 4 साल, 2018 नवंबर में मैं प्रेग्नेंट हुई थी। तो उसके मतलब हम लोग इतना ट्राई करने के बाद, गायने के पास जाने के बाद मतलब कोई रिज़ल्ट फाउंड आउट नहीं हुआ और नहीं होता। मेरे को ऐसा लगता है कि गायने सिर्फ आपको आपका शुगर कंट्रोल के लिए दवाई लिखेंगे। मेहनत आपको करनी है और शरीर को कम आपको करना है। मुझे पता है कि बॉडी बहुत मतलब इतना जल्दी वेट लॉस नहीं होता पीसीओएस में। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिनको पीसीओएस है और जिनको पीसीओएस नहीं है, तो उनके मुकाबले वेट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए, क्योंकि ब्लड फ्लो मतलब ब्लड में इतना शुगर है, पैनक्रियास अलग से सिक्रीशन कर रहा है, शुगर लेवल हाई कर रहा है, और प्लस हमारा जो दिनचर्या है उसके कारण, और अब इतने सालों की चर्बी अब जल रही है इतने कम समय में, तो पॉसिबल नहीं है। और पीसीओएस होने के बाद तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंदर बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह बहुत मतलब उथल पुथल। आप तो आगे पे मतलब सामने से दिख रहे हो, हाँ बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है बाहर से, तो पर अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में आप जानते नहीं हैं। आप बहुत उथल पुथल चलती रहती है अंदर। दूसरी बात, मुझे बहुत लोगों को पीसीओएस के कारण एक्नी होती है, एक्नी, पर मुझे कभी एक्नी नहीं हुई। आप मुझे कभी भी देखकर ऐसा अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मुझे पीसीओएस का प्रॉब्लम होगा, बट मुझे है। और मुझे कब से है, जब से मेरा पीरियड स्टार्ट हुआ तब से। मेरे पीरियड्स कभी रेगुलर थे ही नहीं। मुझे मतलब दूसरे को देख के मुझे ऐसा, दूसरे रो के मतलब मेरे क्लासमेट जो थे वो अरे यार मेरा पेट क्रैम्प्स हो रहे हैं, मतलब स्टमक क्रैम्प्स हो रहे हैं पीरियड के कारण, मैं स्कूल नहीं जा पा रही हूँ। मैं उनको देख के बड़ी खुश होती कि अरे उनको हो रहा है, मुझे तो नहीं हो रहा, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। मुझे ये समझ में नहीं था कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ, मुझे रेगुलर आना चाहिए, ये गलत हो रहा है। इतना समझ मेरे अंदर था नहीं, इतना था नहीं। तो मैंने मतलब ये शुरू से ही प्रॉब्लम
मेरा सिक्रेशन हुआ, क्योंकि मैं पहले से मतलब शुरू से ही मैं थोड़ा सा हेल्दी थी, फिर पीसीओएस के कारण और ज़्यादा हेल्दी हो गई। पीसीओएस के कारण और ज़्यादा हेल्दी हुई, पर फैमिली में भी किसी को था भी नहीं, तो ये मेरा फर्स्ट इशू था पीसीओएस का फैमिली में। तो मुझे भी यही एडवाइस दी गई कि अरे शादी के बाद तो सब ठीक हो जाता है, कोई नहीं होता, मतलब सब हो जाता है ठीक, ऐसा। बट मैं उन लोगों की भी गलती नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, पर ये आपके जीन्स में है। और मैं एज़ पर तो गाय ने ये जो जीन्स है ये आपके मदर से आती है आपको, मतलब आप देखने में अपने पापा जैसे, आपका नैन नक्श पापा जैसे, पर अंदर वो जीन्स जो आपके मतलब जो जो अंदर सिक्रेशन है, कुछ जीन्स आपकी मदर के भी हैं आप में, है ना। तो वो जीन्स के साथ ये भी एक जीन्स है कि मतलब जो पीसीओएस का है वो मदर के मदर के मदर के मदर के मदर से आता है, मतलब ये जेनेटिक वे है, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते अपने बॉडी से। वो जब मैं तो बोलूँगी जब से आप पैदा हुए तब से आपको है, पर ये पता चला आपको अभी है, जब आप मतलब जब आपका पीरियड शुरू हो रहा है, आप मतलब नॉर्मल नहीं हो रहा है, गैप हो रहा है। मैं तो बोल रही हूँ मेरे 2 बच्चे हो गए, 2 बच्चे के बाद भी आज भी मेरे पीरियड्स में 2-2 महीने का फ़र्क होता है, 2-2 महीने का फ़र्क होता है। क्योंकि अगर मैं मतलब शरीर में थोड़ा सा ढीलापन कर लूँ, या मैंने प्रॉपर डाइट नहीं लिया, या मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड खा ले रही हूँ, तो बॉडी का इम्बैलेंस एकदम झट से बढ़ जाता है, मतलब शुगर लेवल इतना जल्दी बढ़ता है कि मतलब बॉडी मतलब मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको पूरे जितने मतलब जितना टाइम आप मतलब जब तक आपका शरीर ठीक ठाक चल रहा है तब तक आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका पीसीओएस कभी मतलब कंट्रोल में रहेगा नहीं, यही आपको प्रॉब्लम होगा, पीरियड्स प्रॉब्लम हो जाएंगे, एक्नी हो जाएगी, बाल आते यहाँ बाल आते, यहाँ बाल आते, तो बाल आते हैं, हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। मेरे तो पूरे जड़ ही गए थे भाई, थोड़े थोड़े बाल अभी अभी हैं थोड़े थोड़े बाल, पर मेरे तो पूरे झड़ गए थे। तो मतलब इतने पतले हो गए थे बाल, मतलब सब देख के बोलते थे अरे यार तेरा बाल मतलब इतना कैसे हो जा रहा है। तो मतलब यही एक मतलब मैं एक प्लेटफॉर्म, मैं क्यों ऐसा वीडियोस बना रही हूँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लड़कियां अभी भी हैं जिनको ये सब समझने के लिए इतना, मैं जानती हूँ कि अभी स्मार्टफोन बहुत बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, पर रूरल एरिया में जो रहते हैं लड़कियाँ जिनको अभी भी पीरियड्स के बारे में, अगर इनका मिस हो जा रहा है पीरियड्स, तो उनको पता नहीं है कि उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये अवेयरनेस में फैलाना चाहती हूँ सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा, कि मतलब ये पीसीओएस जानलेवा बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है, एक सिम्टम मतलब एक नॉर्मल डिसीज़ के जैसे, जैसे आपको शुगर है, जैसे आपको ब्लड प्रेशर है, वैसे ही एक है, आपको कंट्रोल में करना है, आपका बॉडी कंट्रोल करना है। जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है उनको भी कंट्रोल करना है। मतलब मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी उस समय कि अगर मुझे प्रेग्नेंट होना है तो मुझे अपना वज़न कंट्रोल करना होगा। मैं ज़्यादा कंट्रोल नहीं करा, मैंने अपना वज़न 60 मतलब 50 अबव थी, 60-50 तक तो गई ही नहीं कभी मैं, तो 60 मतलब 60 प्लस ही थी शायद, 61-62 ही चल रहा होगा आई थिंक, पर मैंने 50 तक तो कभी कम नहीं किया। तो मतलब मैंने कम किया इतना, मतलब घर में फालतू के पोछे लगाते थे घर पे, कि मतलब बैठे रहने का मतलब थोड़ा सा मेहनत हो जाए, बर्तन धोना अपने से, फिर उसके बाद काम वाली लोगों को हटा दिया था मैंने, नहीं मैं ही कर लूँगी करके अपने हाथ से। और इतना स्पीडली शाम को मतलब मैं स्पीड वॉक में जाती थी, मतलब ऐसे इतना जल्दी जाना, इतना जल्दी वापस आना, मतलब आपको इतना दूर मतलब इतना से इतना कवर करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कवर करना है, वो भी इतने मिनट में। मतलब वो माइंडसेट होना चाहिए, आपकी बॉडी को
कंट्रोल करने के लिए फॉर पीसीओएस। और सेकेंडली ये है कि एसीवी ने बहुत बहुत मेहनत करी, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करी मेरी इसमें वेट कंट्रोलिंग में, क्योंकि एसीवी इज़ एसिड इन नेचर, और वो बॉडी में जाने के बाद अल्कलाइन हो जाता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको खाने से। पर आपको पीना है स्ट्रॉ से, क्योंकि अगर आप ऐसे डायरेक्ट पिएंगे ना तो आपके दांत गिर जाएंगे, इसीलिए तो आपको मतलब एसीवी अगर आप ले रहे हैं, आप लेना शुरू करें तो आप खाइए, मतलब स्ट्रॉ से पीजिए सुबह खाली पेट। बहुत हेल्प करेगा आपके ब्लड शुगर को कम करने में, आपके मतलब आपके बॉडी को पूरा फुर्तीला बना कर रखेगा। तीसरी बात, आपके स्टमक को हाफ फिल करेगा। अगर आप थोड़ा भी कुछ खाएंगे ना, मतलब एक रोटी 2 रोटी खाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार इतना खा लिया मैंने, अरे यार इतना, मतलब आपके कंट्रोल करेगा आपको। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नहीं तो फिर इतना बड़ा हो जाएगा वीडियो, और फिर मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो पीसीओएस के लिए यही एक है कि आप कंट्रोल करिए अपने आप को, बॉडी से, और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो मैं ऐसे इंसान हूँ, कौन सा शॉर्टकट जो सबसे ज़्यादा अच्छा आसान शॉर्टकट है ना, वो मैं अपनाने की कोशिश करती, अगर ऐसा शॉर्टकट होता तो। पर मैं शॉर्टकट ज़्यादा खोजती हूँ कि मतलब शॉर्ट में जो काम जल्दी हो जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आगे और भी पार्ट्स बनाऊंगी मैं पीसीओएस के। तब तक के लिए बाय।